हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। जेपी नड्डा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोले इस समय मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी सामने आई है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा और ये संकल्प पत्र में अपनी प्रतिबद्धता हरियाणा की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी आज बताती नजर आएगी। तमाम दावे हरियाणा की जनता के लिए आने वाले 5 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन से होंगे, उनका जिक्र होगा इस संकल्प पत्र में। और संकल्प पत्र नाम दिया गया है इस घोषणा पत्र को। अब भारतीय जनता पार्टी के अगले 5 सालों के लिए हरियाणा की जनता के प्रति संकल्प क्या है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संकल्पित होगी, अब ये आज देखने की बात होगी कि कौन कौन से संकल्प भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता को मद्देनजर रखते हुए लेती है अपने अगले 5 सालों के लिए। बहरहाल अब पूरा का पूरा खेल हालांकि जनता के हाथ में है। चुनाव 5 तारीख को है। जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता, अपने दावे जनता के प्रति क्या होंगे, आज संकल्प पत्र में पता चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा, फिलहाल संकल्प पत्र को लेकर बात हो रही है। संकल्प पत्र आज जारी किया जाएगा, किस समय, क्या कुछ कार्यक्रम, विस्तार से जानकारी। शिखा। देखिए, आज 10:30 बजे रोहतक में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो है उसका वो लॉन्च किया जाएगा। जेपी नड्डा जो है वो वहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ साथ सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोले जो है, डॉक्टर सतीश पूनिया जो है, वो सब इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। अगर बात करें घोषणा पत्र की तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो महिलाएं, युवा और जो किसान हैं उन पर रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एक कमेटी बनाई गई थी और जो आम जनता है उनसे भी सुझाव मांगे गए थे कि क्या क्या वादे जो है वो जनता के लिए किए जाने चाहिए। और जब सुझाव आ गए उसके बाद काफी ध्यान जो है इसको लेकर किया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि कंपटीशन इसलिए भी बढ़ती है, कल कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा पत्र लॉन्च किया गया है उसमें महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, हर किसी का ध्यान रखा गया है। तो अब कहीं ना कहीं ये भी माने लगता है कि अब बीजेपी जो घोषणा पत्र लॉन्च करेगी उसमें ऐसे वादे होने चाहिए जो औरों की घोषणा पत्र से थोड़े अलग होने चाहिए, जो जनता का ये विश्वास जीत सके कि हाँ, ये जो घोषणा पत्र आया है ये हमारे हक का है, ये पार्टी जो है हमारे वो सारे वादे लेकर आई है जो हमारे लिए होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि घोषणा पत्र जो है वो आने वाले 5 सालों के लिए, पर कहीं ना कहीं जनता जो है वो अपना मन जो है वो पहले ही बना लेती है कि उन्हें किसे वोट देना है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि घोषणा पत्र को देखने के बाद कई बार जनता का मन जो है वो बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र ऐसा होना चाहिए जो वोटर्स है वो उनका भी माइंड जो है वो चेंज कर सके कि वो अब उन दूसरी पार्टी को नहीं किसी और पार्टी को वोट देगी। बिल्कुल। ऐसे में शिखा, बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी को माहिर माना जाता है, चाहे उसमें आप घोषणा पत्र जारी करने को लेकर उसमें संकल्प भारतीय जनता पार्टी किस राज्य को ध्यान में रखते हुए अपने क्या क्या संकल्प लेती है, या फिर ये तय करने में हो या प्रत्याशी उतारने को लेकर अगर बात हो तो भारतीय जनता पार्टी पूरे समीकरण देखते हुए हर कदम उठाती है। अब ऐसे में हरियाणा की जनता के प्रति हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 5 सालों के लिए क्या संकल्प होंगे, बहरहाल अब ये तो देखने की बात होगी, क्योंकि जनता 5 तारीख को निर्धारित करेगी कि किसके पक्ष में जनता क्या लिखती है, किस नेता की किस्मत में जनता क्या लिखती है। लेकिन आने वाले 5 सालों के लिए शिखा, आपका आकलन क्या कहता है हरियाणा की जनता को लेकर? सबसे ज्यादा यहां पर केंद्र का बिंदु मुझे लगता है कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी रखेगी, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर अगर इस 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे पहले किसान, उसके बाद खिलाड़ी, क्या लगता है आपको? देखिए, किसान एक अच्छा खासा नंबर है जो वोटर्स एज ए वोटर अपना रोल निभाते हैं। और ये हम लोकसभा चुनाव के समय भी देख चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं किसान जो थे वो बीजेपी से काफी नाराज चल रहे थे और इसी का हट जाना जो है वो पार्टी को लोकसभा चुनाव के समय भी भुगतना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात ये कि किसानों को साथ लेके चलना है। आपने जैसे बात की खिलाड़ियों को साथ लेके चलना है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था उसके बाद उसका असर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं को साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी है। इस समय इस बार युवाओं की जो वोटर्स है वो काफी ज्यादा है, जो पहली बार वोट भी डालने जा रहे हैं या जो अभी इस समय नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये भी ध्यान रखना है कि युवाओं को साथ लेकर भी चलना जरूरी है। साथ ही साथ महिलाओं को, ये महिलाओं का वोटर बैंक जो है वो भी कहीं काफी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि युवा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो जारी होगा उसमें युवाओं के लिए, चाहे उनकी नौकरियों को लेकर हो या वो और भी चीजें हो, चाहे वो खेलों को लेकर हो, अगर अच्छा खासे वादे सरकार के द्वारा किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो युवाओं का विश्वास जो है वो जीत सकते हैं। किसानों को लेकर अलग जो भी उनकी मांगे हैं वो उस मैनिफेस्टो में होती है। तो किसानों का एक वादा
ज्यादा जो है उनका विश्वास जो है वो जीता जा सकता है। कहीं ना कहीं युवा, खिलाड़ी और किसान एक ऐसे मुद्दे हैं इसको लेकर लगातार हर कोई अपनी स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है कि हाँ, अगर ये हमारे पक्ष में आ गए तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक जो है वो उनका वोट बैंक जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इनको साधना जो है वो बहुत जरूरी है। अब समय जो है वो इलेक्शन में बहुत कम रह गया है और इस बार 2019 जैसे स्थिति जो वो नहीं है। इस बार कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले कांग्रेस और बीजेपी हुआ करती थी, पर अब आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी है। इस बार ये दोनों पार्टी भी जो है एक अच्छा रोल निभा रही है। इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुकाबला शिका देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा किया।